हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 10वीं चल रही है। ठीक है, ये 10 सीरीज है और इस सीरीज में आपको रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशंस का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। अभी आपका लेवल 1 चल रहा है और इसमें लेवल 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ये पार्ट 5 है। ठीक है, बाकी के 4 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं, बाकी के 4 पार्ट में आपको 41 से जो पहले जितने भी सवाल है ना, उनके सॉल्यूशन वहाँ पे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, 10वां सीरीज करके देखोगे, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है रेशियो प्रोपोर्शन का, तो वहाँ पे आपको बाकी के 40 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी के पार्ट भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट पिक करके देख सकते हो। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये जो वीडियो होगी वो एसएससी सीजीएल वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। आईबीपीएस बैंक पीओ का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। और कोई भी मैनेजमेंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अगर वो कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है वो वीडियो। ठीक है, तो इसमें जो आपको सॉल्यूशन होगा वो आपको एक बुक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड बुक है, जो कि कैट के लिए बुक है और ये अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करो, या फिर आपका कैट का हो गया, या फिर जैट का एग्जामिनेशन हो गया, या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, तो उनके उसके लिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो उसी का आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सॉल्यूशन बताया है सारे क्वेश्चंस का। तो अभी आपका लेवल 1 है, तो सिंपल ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट जो है ना, पीडीएफ फॉर्म इस वीडियो का, आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पे भी मिल जाएगा, या फिर जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप चाहो तो मेरे साथ अगर जुड़ जाओगे इन दोनों जगह पे, तो आपको वहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ, वीडियो का भी और पीडीएफ का भी। आप चाहो तो वहाँ से भी लेके देख सकते हो। अगर मेरे साथ जुड़े हो तो आपको नोटिफिकेशन वहाँ से भी मिल जाएगी। ठीक है, चला जाए फिर एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल क्या है? इफ 232 इज डिवाइडेड अमॉन्ग 150 चिल्ड्रन सच दैट ईच गर्ल एंड ईच बॉय गेट्स 1 रुपीज एंड 2 रुपीज रेस्पेक्टिवली, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? देखिए, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, 232 रुपए को 150 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। भाग में 150 बच्चों के बीच में 232 रुपए को बांटा गया। ठीक है, जिसमें से एक लड़की को 1 रुपए मिलते हैं, एक लड़की को 1 रुपए मिलते हैं और ईच लड़के को 2 रुपए मिलते हैं। देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? तो उस क्लास में कितनी लड़कियां हैं, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो, यहाँ पर कितने बच्चे हैं आपको? 150 है। और 150 में आपको कौन कौन लोग हैं? एक तो आपको गर्ल है और दूसरा कौन है? आपको बॉयज है। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज है। अब जो लड़की है उसको कितना रुपए मिलता है? 1 रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 1 रुपए मिलता है। ठीक है, और जो लड़के हैं उनको कितना मिलता है? देखो, जब हमारे पास जी गर्ल्स है तो मैं बॉयज कितना बोल सकता हूँ? बॉयज बोल सकता हूँ 150 माइनस जी हो जाएगा। तो इसमें मैंने जोड़ दिया, तो हमारे पास बॉयज कितने हो जाएंगे? 150 माइनस जी। और ईच लड़कों को कितना रुपए मिला है? 2 रुपए मिला है। और इन सबको जोड़ के कितना पैसा होता है हमारा? 232 रुपए होता है। यही होता है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जी जी हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपको? 300 हो जाएगा। -2g हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 232। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब ये देखिए, ये 300 है, यहाँ से माइनस क्या कर देंगे? 232 कर देंगे। और ये जी था और ये -2g था, तो क्या हो जाएगा आपका? -g होगा। और इस जी को इस साइड लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? +g हो जाएगा। +1g हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करो, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 68। तो जी गर्ल्स कितने के बराबर होंगे हमारे? 68 के बराबर होंगे। मतलब उस क्लास में कितनी लड़कियां थी? 68 लड़कियां थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? समझ गए ना इस सवाल को? चलिए अब अगला सवाल देखा जाए। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? इफ 620 bananas
were distributed among 3 monkeys in the ratio 1:3, 1:2, 1:5. ठीक है, देन हाउ मेनी बनानास डिड द फर्स्ट मंकी गेट। देखिए 620 बनानास हैं जिसको हमें 3 मंकियों के बीच में, 3 बंदरों के बीच में क्या करना, बांटना। तो रेशियो क्या, 1/3 1/2 1/5। ठीक है, अब पहले मंकी को कितना मिला वो चीज हमें यहाँ पे बताना। तो हमारे पास कितने मंकीज हैं, 3 मंकीज है ना, तो M1 M2 और ये कितना आपका M3। ठीक है, इस रेशियो में हमारा है। और इसको बांटा किस रेशियो में गया हमारा, इसको बांटा गया इस तरह से कि हो जाएगा आपका 1/3:1/2:1/5। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, इस रेशियो में बांटा गया है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को ऊपर ले जाना होगा। तो नीचे वाले को ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे जो आपका एलसीएम है 3 2 और सॉरी, नीचे जो आपका नंबर है 3 है, 2 है और 5 है, इसका एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका एलसीएम कितना आना चाहिए, 5 और 2 है और 3 है, तो इसका एलसीएम आएगा आपको 30। तो ऊपर सब जगह कितने से करना मल्टीप्लाई, 30 से करना है। 30 से करोगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, M1:M2 और M3, 3 बंदरों का रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यहाँ से 10, ये हो जाएगा आपको 15 और ये हो जाएगा आपका कितना, 6। ठीक है, तो रेशियो आ गया आपका 10:15:6, यही रेशियो आ गया हमारा। ठीक है, अब पहले वाले बंदरों को कितना मिला वो हमें बताना। तो टोटल हमारे पास केले कितने, 620 हैं। ठीक है, और तीनों भाग में बटेंगे और वो बटने का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1 M1 M2 और M3। रेशियो क्या आ जाएगा आपका 10 15 और ये क्या हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ोगे कितना आएगा, यहाँ पे सबको जोड़ने के बाद आता है 31। 31 से डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा आपका कितना, 20 से। पहले वाले का बोला जा रहा तो 10 इंटू क्या कर लोगे 20, ये हो जाएगा आपका कितना, 200। तो पहले वाले बंदर को कितना बनानास मिले हैं, 200 बनानास मिले। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। ऑन एडिंग 5 liters ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 2:1। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज। देखिए एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो 3:1 का है। अब हम क्या करते हैं, उसमें पानी ऐड करते हैं, कितना, 5 लीटर हम लोग उसमें पानी ऐड कर देते हैं। जो रेशियो है वो कितना हो जाता है हमारा, 2:1 का हो जाता है। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज, तो क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, मिल्क का उस मिक्सचर में, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालना है मिक्सचर में। देखिए इस सवाल को समझिएगा ध्यान से, क्या था हमारे पास कि पहले हमारे पास मिल्क और वाटर का जो रेशियो था वो कितना था आपको, 3:1 था। जैसे मैं अगर इसको इस तरह से बताऊँ, जो मिक्सचर है हमारे पास उसमें जो मिल्क है और आपका क्या, आपको वाटर है। ठीक है, और उसका रेशियो क्या है, 3:1 का रेशियो। ठीक है, अब उसमें क्या किया मैंने, पानी ऐड किया। ठीक है, याद रखिएगा उसमें क्या ऐड किया जा रहा है, आपको पानी ऐड किया जा रहा है। कितना लीटर ऐड करें, 5 लीटर ऐड करें। और 5 लीटर ऐड करने के बाद वो कितना बन जाता है आपका, 2:1 आ जाता है उसका रेशियो। पहले कितना था, 3:1 था, अब कितना हो गया उसका रेशियो, 2:1 हो गया। तो हमें ये बताना है कि उसमें मिल्क का, उस मिक्सचर में, मिश्रण में कितना मिल्क का क्वांटिटी, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। तो इसको देखो यार ऑप्शन के थ्रू कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ से अगर ले सकता हूँ, अगर एक एक करके ऑप्शन लेते हैं हम लोग, तो हमें यहाँ पे पूछा क्या गया, मिल्क का। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं इसको, अगर सपोज कीजिए पहला ऑप्शन लेते हैं, सपोज करो अगर पहला ऑप्शन लेते हैं, तो हमारे पास मिल्क कितना, आपको मिल्क है 15 लीटर है। तो 15 लीटर कितना हो जाएगा आपका, 2 है ना यहाँ पे, 2 कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 15। ठीक है, तो एक कितना हो जाएगा आपका, 15/2। ठीक है, तो ये हमारे पास वाटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/2 हो जाएगी। और ये क्या किया था हमने, 5 लीटर ऐड किया था। अब अगर मैं इसमें 5 लीटर अगर माइनस करूँ तो मेरा ऊपर वाला रेशियो आ जाना चाहिए, आना चाहिए ना। और तो हमारा जो ऊपर वाला रेशियो है, ऊपर वाला रेशियो अगर मैं इस तरह से नहीं लाऊं, इस तरह से लो, जैसे मैंने मिल्क इसमें ऐड नहीं किया है, ठीक है, वाटर ही ऐड किया, तो इसको इस तरह से भी हम लोग ला सकते हैं। ये अगर मैंने 15 माना तो पहले भी मिल्क हमारा कितना होगा, 15 होगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा आपका 15 के बराबर। एक कितना हो जाएगा आपका, 5 के बराबर। ठीक है, एक कितना हो जाएगा आपका, 5 के बराबर हो जाएगा। तो ये 5 है, यहाँ पे 5 है,
तो 5 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए हमारा, 10 आना चाहिए। समझिएगा इस चीज को। अगर एक कितने के बराबर है आपको, 5 के बराबर है, तो 5 अगर मैं यहाँ पे अगर जोड़ूं, ठीक है, अगर मैं 5 यहाँ पे रखता हूँ तो 5 इसमें जोड़ते तो ये कितना, अगर ये यहाँ पे 5 अगर मैं आएगा मेरा, 5 आ रहा है ना, अगर मैं दूध को कंसीडर करता हूँ कितना 15 लीटर, तो 5 अगर जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 10 आ जाएगा। ये 10 है, ये 15 है। तो 10 देखिए, दो कितना हमारा 15 था ना, 15 और 10 क्या रेशियो आ रहा है, 3:2 का आ जा रहा है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा ना। तो हमारा पहला वाला जो आंसर है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम डी वाला ऑप्शन लेते हैं, अगर डी वाला ऑप्शन लिया जाए तो मिल्क कितना है मेरा, मिल्क हमारा 30 लीटर है ना, तो मिल्क हमारा 30 लीटर मतलब दो कितने के बराबर हो जाएगा, 30 के। एक कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 15 के हो जाएगा। ठीक है, एक कितना हो जाएगा, 15 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें से 5 माइनस करूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 5 अगर इसमें से हमने माइनस किया, -5 किया तो कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। ठीक है, तो मिल्क हमारा जब अभी 30 है, ठीक है, तो पहले भी तो 30 ही रहा होगा। जब 30 की 3 मेरा कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 30 के बराबर हो, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 10 के बराबर होगा। तो ये 10 हमारा आ रहा है। ठीक है, मिल्क वाटर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना। तो हमने जो कंसीडर किया कि डी मिल्क हमारा 30 है, तो हमारा कंसीडर जो किए थे वो हमारा सही हो गया। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन के थ्रू ही बनाना है, ऑप्शन के थ्रू ही बनाइएगा इसको। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए बेगर हैड 1 rupee, 2 rupees and 5 rupees coins in the ratio 5:15:12 respectively at the end of the day. If that day he earned a total of 95 rupees, how many 1 rupee coins did he have? देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक बेगर है, एक भिखारी है, जिसके बाद 3 तरह के रुपए हैं। एक तो 1 रुपया है, 2 रुपया और 5 रुपया, और कॉइन्स है उसके पास, सिक्के हैं। ठीक है, और उसका रेशियो क्या है, 5:15:12 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब पूरा दिन खत्म होने के बाद उस दिन उसने कितना रुपया कमाया, 95 रुपया कमाया। तो 1 रुपया कॉइन्स उसके पास कितने हैं, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, यही चीज बोला जा रहा है यहाँ से। तो हमारे पास जो रेशियो है, वो रेशियो क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए हमारे पास जो रेशियो आ रहा है वो है आपको कौन कौन सा आपके पास, एक तो हमारे पास 1 रुपया का उसके पास कॉइन है, और दूसरा कौन सा आपका 2 रुपए का है, और तीसरा कौन सा आपको उसके पास 5 रुपए का। और उसका जो रेशियो है, ये 1 रुपी का जो है वो कितना आपको 5 है। ठीक है, और 2 रुपए का उसके पास कितना आपको 15 है, और 5 रुपए का उसके पास कितना है, 12 है। तो रेशियो हमारे पास यही आया है। ठीक है, रेशियो क्या आया हमारे पास, 5, 15 और 12 का रेशियो है। अब उस दिन कितना उसने कमाया, 95 रुपए कमाए। ठीक है, कितना कमाया उसने, 95 रुपए कमाए। अगर मैं बोलूं कि उस दिन उसके पास थे, ये कितना हो जाएगा, 5K बोल दिया, और इसको 15K बोल दिया, 2 रुपए का कॉइन, और 5 रुपए कॉइन कितना आपका 12K हो गया। तो अगर मैं टोटल करता हूँ तो ये कितना आना चाहिए, 1 into 5K प्लस 2 into 15K और प्लस 5 into कितना हो जाएगा आपका 12K। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा उसका, टोटल 95 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आ जाएगा आपका 5K, और ये हो जाएगा आपका 30K, और ये हो जाएगा आपका 60K इज इक्वल टू 95। सबको जोड़ दो, 6 3 9, और ये हो जाएगा आपका 95K। ठीक है, 95, तो K कितने बराबर हो गया, K आपका हो गया 95 बटे में 95, दैट इज 1 के बराबर हो गया। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा, हाउ मेनी 1 रुपी कॉइन। तो 1 रुपी कॉइन तो यही वाला है, 5K ही है, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1, दैट इज 5। तो उसके पास 1 रुपए के कितने कॉइन्स थे, आपको 5 ही थे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, सुधीर हैज कॉइन्स ऑफ डेनोमिनेशन 1 रुपीज, 50 पैसे, 25 पैसे in the ratio 12:10:7. The total worth of the coin he has is 112 rupees 50 paise. Find the number of 25 पैसे coins that Sudhir has. देखिए, पिछले वाले जैसा ही सवाल है,
इसमें क्या बोला जा रहा है, इसके पास जो डेनोमिनेशन है क्वाइंस के, सुधीर के पास, वो क्या आपको 1 रुपए का है, 50 पैसे का और 25 पैसे का, और उसका रेशियो क्या आपको 12:10:7 है। ठीक है, द टोटल वर्थ ऑफ द कॉइन, वो सारे कॉइन को मिला के कितना उसके पास पैसा है, 112 रुपए 50 पैसे। फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे का उसके पास कितना कॉइन है, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। सवाल में यही चीज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो 1 रुपए को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 रुपया लिख दिया। ठीक है, 1 रुपया लिख दिया। और 50 पैसे को मैं कितना लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और 25 पैसे को कितना लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, और जो रेशियो हो गया हमारा कितना, 12, 10 और 7 का रेशियो, तो इसको मैं ऐसे बोलता हूँ 1 रुपया का जो कॉइन है हमारे पास कितना, 12 के है। अभी पीछे जैसे हमने बताया था, बनाया था, ये कितना हो जाएगा आपका, 10 के हो जाएगा 50 पैसे का, और 25 पैसे का कितना हो जाएगा आपका, 7 के हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब जो है सबको जोड़ के कितना रहा, 112 रुपए 50 पैसे, तो यहाँ पे लिख देंगे 12K × 1 प्लस 1/2 × 10K प्लस 1/4 × 7K इज इक्वल टू, सबको जोड़ने पे कितना आ जाना चाहिए, 112 रुपए 50 पैसे। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका, 5 आ गया। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 12K प्लस 5K प्लस 7K/4 इज इक्वल टू 112 रुपए 50 पैसे। ठीक है, 12 और 5 कितना हो जाएंगे, 17, 17 और 4 कितना हो जाएंगे यहाँ से, 68K प्लस 7K/4 इज इक्वल टू 112.5। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऊपर जोड़ोगे तो ये आएगा आपको 75K आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 112.5 इंटू 4। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करो तो के की वैल्यू जो आएगी, के की वैल्यू आएगी आपको 6, करके देखना के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी। ठीक है, अब हमसे क्या बोला जा रहा है, 25 पैसे का कॉइन का पूछा जा रहा है, तो 25 पैसे का कॉइन कितना आपको, ये वाला है, कितना है, 7K है ना, तो 25 पैसे का जो कॉइन होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 7K, और 7K कितना हो जाना है, 7 इंटू 6, 42। तो सुधीर के पास जो कॉइन्स हैं 25 पैसे के, कितने उसके पास हैं, 42 है, 42 है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 1:5 एंड इफ 10 बी एडेड टू ईच, द रेशियो बिकम्स 1:3, नाउ फाइंड द लोअर नंबर। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनकी रेशियो कितनी, 1:5 का रेशियो। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों में 10-10 जोड़ दिए, दोनों ही नंबर में हमने 10-10 क्या कर दिया, जोड़ दिया, और ये रेशियो कितना आ गया हमारा, रेशियो बन के आ गया हमारा 1:3। तो हमें उसमें लोअर नंबर क्या होगा, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। तो हमारे पास दो नंबर है, एक तो हो गया n1 और एक कौन सा हो गया आपका n2, उसका रेशियो का 1:5 है। अब हमने दोनों में 10-10 नंबर जोड़ दिए, 10-10 नंबर जोड़ने के बाद कितना आ गया हमारा यहाँ पे, रेशियो आ गया 1:3 का। क्या किया हमने यहाँ पे, 10 ऐड किए, 10 ऐड किए दोनों में। ठीक है, दोनों ही में 10 हमने ऐड किए। अब एक काम करना होगा हमें, इसे सॉल्व करने से इसमें से लोअर नंबर बताना है कि लोअर नंबर की वैल्यू क्या है। तो एक चीज आप देखिएगा, 5 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का है, और 1-1 के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं, दैट इज 0 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, नीचे वाले नंबर को ना 2 से गुना करते हैं। अगर मैं इसको 2 से गुना करूं और इसको भी 2 से गुना कर दूं, अब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, ये 5 और नीचे 6, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। यहाँ पे भी 2 और 1 है, कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 1 का। तो एक अभी कितने के बराबर है आपको, 10 के बराबर है। एक कितने के बराबर है आपको, 10 के बराबर है। तो हमारा लोअर नंबर कितना हो जाएगा, 1 × 10, और ये कितना हो जाएगा आपका, 5 × 10। तो हमारा ये आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा आपका, 50। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको, 50 हो जाएगा। तो अगर मैं नीचे वाला भी अगर नंबर निकालना चाहो, 3×2 = 6 इंटू क्या करना पड़ेगा, इसे भी 10 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 60, और इसको 10 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 20। देखो दोनों में हमने 10 जोड़ा, 10 जोड़ेंगे तो आ रहा है, 10 में 10 जोड़ा तो 20, 50 में 10 जोड़ा तो 60। तो हमारा लोअर नंबर कितना हो जाएगा आपका, लोअर नंबर हो जाएगा 10।
तो N1 हमारा क्या है, लोअर नंबर है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए फ्लास्क कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ 98 liters of alcohol and water in the proportion 5:2. How much water must be added to it so that the ratio of alcohol to water may be 7:5? देखिए एक फ्लास्क है जिसमें मिक्सचर है, मिश्रण है, जिसमें मिश्रण कितना है, 98 लीटर्स है, जिसमें अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो कितना, आपको 5:2 का रेशियो है। अब उसमें बोल रहा है कितना हम ऐड करेंगे वाटर कि रेशियो हमारा कितना बन के आ जाए, 7:5 का रेशियो हो जाए। क्लियर ये चीज। देखिए हमारे पास जो मिश्रण है वो कितना, आपको 98 लीटर का, अल्कोहल और वाटर का। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा चीज होगी, एक तो हो गया आपको अल्कोहल, वाटर हो गया। ठीक है, उसका रेशियो कितना, 5:2 का है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 7 हो जाएगा ना, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका कितना, 14 आ जाएगा। तो ये कितना, 14 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। तो 70 लीटर मेरा क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। और ये कितना हो जाएगा आपका, 28 लीटर मेरा क्या हो गया, वाटर हो गया। अब बोल रहा है कि हाउ मच वाटर, कितना हम उसमें वाटर जोड़ेंगे कि रेशियो मेरा कितना आ जाए यहाँ पे, 7:5 का आ जाए। अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा आपका, 7:5। तो इसमें हम लोग जोड़ क्या रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं हम लोग क्या, वाटर। क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं। तो एक चीज यहाँ पे समझना, हम लोग यहाँ पे अल्कोहल नहीं मिला रहे, तो मतलब जितना पहले अल्कोहल है उतना ही अल्कोहल अभी भी है। तो मतलब पहले जब 70 था तो अभी भी अल्कोहल कितना होना चाहिए, 70 ही होना चाहिए उस मिक्सचर में, क्योंकि हमने अल्कोहल वहां पे मिक्स नहीं किया है। तो 7 कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 70 के बराबर होगा। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 70/7। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वाटर की वैल्यू निकालनी है। तो 5 कितने के बराबर हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा आपका, ये हो गया 10 इंटू 5 दैट इज 50। कितने के बराबर होगा, 50। मतलब मिक्सचर मतलब उसमें वाटर मिक्स करने के बाद हमारे पास जो मिक्स वाटर आया वो कितना आ गया आपको, 50 लीटर। तो हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 28, ये आ जाएगा यहाँ से आपको 22। मतलब हमने 22 लीटर उसमें पानी ऐड किया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए cask contains 15 gallons of mixture of wine and water in the ratio 2:1. How much of water must be drawn off so that the ratio of wine and water in the cask may become 4:1? पिछले वाले जैसा ही है। एक कास्क है जिसमें 15 गैलन के आपको मिक्सचर है, किसका किसका, आपको वाइन और वाटर का है। ठीक है, अब बोल रहा है कि कितना हम उसमें वाटर निकालेंगे। अब देखो पहले, इससे पहले वाले सवाल में क्या बोल रहा था, कितना डालेंगे, अब क्या बोल रहा है कितना हम निकालेंगे, जिसमें हमारा वाइन और वाटर का रेशियो कितना आ जाए, 4:1 हो जाए। ठीक है, तो देखिए कितना गैलन उसमें, गैलन से उसमें उस मिक्सचर में 15 है। ठीक है, और इसमें जो है आपको रेशियो कितना, आपको वाटर और वाइन का, यहाँ पे आपको वाइन है और ये क्या हो गया, आपको वाटर है। इसका रेशियो कितना है, 2:1 है। क्लियर है बात यहाँ तक। तो अगर मैं इसको कितने से, 2+1 दैट इज 3, 3 से डिवाइड किया, तो हमने जब 3 से डिवाइड किया तो ये हो गया आपको 5 आएगा। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, आपको 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपको 5 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब क्या बोला जा रहा है कि इसमें से हमें क्या निकालना है, वाटर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ। अब हम इसमें से वाटर निकाल लेंगे, जिससे हमारा रेशियो हो जाएगा वाइन और वाटर का, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4:1 का रेशियो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:1 का हो जाएगा। मतलब जितना वाइन पहले था उतना ही वाइन अभी भी होगा। ठीक है, तो 4 कितने बराबर हो जाना चाहिए, आपको 10 के बराबर होगा। और एक की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, वाटर कितना आपको 4:1 है, तो एक की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी आपको 10/4। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2.5। मतलब पहले कितना था, आपको 5 था वाटर, अब कितना हो गया आपको 2.5। ठीक है, घट गया। कितना घटा होगा, यहाँ से घटा होगा आपको कितना, 2.5। मतलब 2.5 हमने वहां से क्या किया, लीटर्स वहां से ड्रॉन ऑफ किया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पुपिल्स इन 3 क्लासेस
of school is 700. The number of pupils in classes 1 and 2 are in the ratio 1:4, and those in the class 2 and 3 are in the ratio 3:5. Find the number of pupils in the class that had the highest number of pupils. ठीक है, देखिए हमारे पास एक क्लास है, कुछ क्लासेस है, 3 क्लासेस हैं, जिसमें जोड़ के टोटल बच्चे कितने हमारे पास 700 बच्चे हैं किसी स्कूल में। ठीक है, अब जो क्लासेस 1 और 2 का जो रेशियो वो कितना आपको 1:4 है, और क्लासेस 2 और 3 का जो रेशियो आपको 3:5 है। फाइंड द नंबर ऑफ पुपिल्स निकालें इन द क्लास दैट हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पुपिल्स। तो हमें नंबर ऑफ पुपिल्स निकालने हैं कौन से जिस क्लास में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पुपिल्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, 3 क्लासेस हैं जिनका रेशियो कितना C1:C2, कितना रेशियो आपको 1:4 का है, 1:4। ठीक है, और क्लासेस 2 और क्लासेस 3, इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो आपको 3:5 का है। ठीक है, तो हम हमें क्या करना है, यहाँ पे इन तीनों का रेशियो निकालना हो, C1 C2 और C3 का। तो कैसे निकालोगे, C1 C2 और C3 का रेशियो कैसे निकलेगा, 1:4 है ना, उसको ऐसे लिख लेंगे, और ये कितना हो जाएगा 3:5 हो जाएगा, जो बगल वाला उससे भर देंगे। ठीक है, इससे भर दिया, अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। क्लियर है, तो हमारे पास जो C1 C2 और C3 का जो रेशियो आ गया तीनों क्लासेस का पुपिल्स का, वो कितना आ गया 3:12:20 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितने 700 हैं। ठीक है, और इनको 3 क्लासेस में बांटना होगा, एक हो जाएगा आपका C1 और दूसरा हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा आपका C3। ठीक है, 3 12 और 20, 3 है 12 है और यहाँ पे आपको कितना है 20 है, जोड़ देंगे, ये 15 और 20 कितना हो जाएगा 35, 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो 35 से डिवाइड करने पे आता है आपको ये 20 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 से ये 400 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना 60 हो जाएगा। तो हमारे पास सबसे ज्यादा बच्चे कौन से क्लास में, आपको C3 में कितने बच्चे हैं 400 बच्चे। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को। बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, साहिल कैन रो ए सर्टेन कोर्स अप द स्ट्रीम इज इन 84 minutes. They can row the same course downstream in 9 minutes less. Then how can row it in still water? How long would they take to row down with the stream? देखिए साहिल क्या करता है, अप स्ट्रीम में अपनी नाव को चलाता है, जाता है या खुद ही तैर के जाता है अप स्ट्रीम। मतलब अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया आपको, धारा की गति की अपोजिट दिशा में। ठीक है, उसके अपोजिट दिशा में जाता है तो 84 मिनट में पहुंचता है। कितने देर में पहुंचता है आपको 84 मिनट, यहाँ टाइम दे रखा गया, अप स्ट्रीम कितना हो गया आपको 84 मिनट। ठीक है, 84 मिनट हो गया। अब क्या बोल रहा है, दे कैन रो द सेम कोर्स डाउन स्ट्रीम। अगर उसी सेम डिस्टेंस को अगर वो डाउन स्ट्रीम में करता है, अगर वो डाउन स्ट्रीम में करता है तो उसको 9 मिनट कम लगते हैं। ठीक है, 9 मिनट कम लगते हैं, जबकि वो स्टिल वाटर में जितना समय लेता है उससे 9 मिनट उसको क्या लगते हैं, कम लगते हैं। स्टिल वाटर में मतलब क्या हो गया आपको, शांत जल में। ठीक है, शांत पानी में जब वो करता तो उससे उसको 9 मिनट कम लगते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर मैं स्टिल वाटर में अगर वो तैर रहा है वो स्टिल वाटर में, तो डिस्टेंस अगर हम डी लेते हैं और उसकी स्पीड अगर लेते हैं एक्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका टी मान लिया, और इससे इसको डाउन स्ट्रीम में और कितना लग रहा है आपको, डाउन स्ट्रीम में उसको 9 मिनट और कम लग रहे हैं। ठीक है, 9 मिनट कम लग रहे हैं। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि गति की दिशा में, जिधर आपका धारा बह रहा है उसी की अगर दिशा में जा रहा है तो उसको 9 मिनट कम लग रहे हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये डी हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका स्टिल वाटर में, शांत जल में उसकी स्पीड, और ये हो जाएगा आपका धारा की गति। ठीक है, और ये हो जाएगा वो T-9 मिनट। ठीक है, और अगर अप स्ट्रीम को अगर हम लोग लिखना चाहें तो अप स्ट्रीम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपको डिस्टेंस, नीचे क्या लिखें x-y, अपोजिट दिशा में चल रहा है, और ये हो जाएगा आपको 84 मिनट। क्लियर है यहाँ तक।
ठीक है। तो हमारे पास जो रेशियो जो इक्वेशन जो बन के आ जाएगा, टी की वैल्यू कितने, डी बाई एक्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग डी बटे में एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा आपका डी बटे में एक्स माइनस 9, और ये इक्वेशन ऊपर से एक आ जाएगा आपका कितना, डी बटे में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 84 मिनट। ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास तीन अननोन है, एक तो डी है, एक्स है और वाई है, तीन अननोन है। तो हमें कम से कम तीन अननोन को अगर फाइंड आउट करना है तो कम से कम तीन इक्वेशन होने चाहिए, तब जाके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको ऑप्शन के थ्रू अगर बना सकते हो तो ऑप्शन के थ्रू बना के आप मुझे सॉल्यूशन बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है। अदरवाइज ये जो है मुश्किल है इस तरह से बनाना, जबकि आपके पास अगर तीन अननोन है तो हमारे पास तीन इक्वेशन कम से कम होने चाहिए। ठीक है। तो इसमें से कोई ऑप्शन तो वैसे नहीं, हीट एंड ट्रायल्स अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना इसको। ठीक है ना। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट ले सकते हो, आप वहां से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।